नमस्कार दोस्तों झारखंड में जो चुनाव है, झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में एक तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चंपाई सोरेन, हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, ये तमाम चेहरे हैं। 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक हैं और उनका मुकाबला करने के लिए महागठबंधन की तरफ से, जेएमएम की तरफ से कौन है? दो चेहरे, पति और पत्नी, यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। ये दोनों पति पत्नी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में झारखंड में क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार चल रहा है। लेकिन अगर जेएमएम के प्रत्याशियों की बात की जाए, अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात की जाए, आरजेडी के प्रत्याशियों की बात की जाए, तो वो अपनी सीट पर हेमंत सोरेन से पहले, तेजस्वी यादव से पहले, राहुल गांधी से पहले कल्पना सोरेन की रैली चाहते हैं। वो कल्पना सोरेन की जनसभा चाहते हैं, कल्पना सोरेन का रोड शो चाहते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में कल्पना सोरेन हर रोज 8 से 9 चुनावी रैलियां कर रही हैं। कल्पना सोरेन के पास जेएमएम में कोई पद नहीं है। अभी 3 से 4 महीने पहले वो पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है और पिछले 10 महीनों से वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन कल्पना सोरेन जिस अंदाज में लोगों के साथ कनेक्ट होती हैं, वो इमोशंस के साथ कनेक्ट होती हैं। वो मंच से जब भाषण देती हैं तो सामने वाले हर इंसान को यह लगता है कि कल्पना सोरेन उन्हीं से बात कर रही हैं। कल्पना सोरेन के भाषणों का, कल्पना सोरेन के अंदाज का, उनके जितने सियासी तेवर हैं, उन सब पर हमने आपसे तमाम बार बात की है। और एक बार फिर मैं आपको कल्पना सोरेन का बयान सुनवाना चाहता हूं, किस अंदाज में वो रैलियां कर रही हैं। अब दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कल्पना सोरेन आक्रामक हैं। कल्पना सोरेन के तेवर मंच पर अलग होते हैं, जब वो लोगों से मिलती हैं तो अलग होते हैं। हेमंत सोरेन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन कल्पना सोरेन बार बार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं और ये भी कहती हैं कि झारखंड के बेटे को एक साजिश के तहत परेशान किया गया, मजबूर किया गया, यानी हेमंत सोरेन को परेशान किया गया और कल्पना सोरेन उसका सियासी फायदा जेएमएम के लिए भी लेना चाहती हैं। कल्पना सोरेन बार बार कहती हैं कि हमारा बकाया केंद्र सरकार पर है, वो बकाया केंद्र सरकार को हमें लौटा देना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि जब एक अकेली कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी पर इतनी भारी पड़ रही है, पति पत्नी की जोड़ी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं की फौज पर भारी पड़ रही है, ऐसे में कैसे मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी कल्पना सोरेन का? कैसे मुकाबला करेगी हेमंत सोरेन का? क्योंकि ये दोनों आदिवासी पति और पत्नी मिलकर झारखंड में अपनी तमाम योजनाओं के जरिए, अपनी तमाम घोषणाओं के जरिए और जिस अंदाज में वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत है। और दूसरी तरफ झारखंड में जो पिछला नतीजा था, यानी 2019 का जब चुनाव हुआ, जिस तरह से बार बार पिछले 5 सालों में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश झारखंड में बीजेपी ने की और हर बार वो कोशिश फेल हो गई, तो वो भी झारखंड के इस चुनाव में मुद्दा बन गया है। और अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर बीजेपी की पूरी सेना हो, वो हेमंत सोरेन की काट नहीं निकाल पा रहे। और यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी को लगता है कि आदिवासी वोट्स उसके साथ आ जाएंगे,
इसी वजह से प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नाम तक नहीं लिया, उन पर कोई हमला नहीं बोला। यानी वो हेमंत सोरेन जो 5 महीने तक सलाखों के पीछे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री उन पर डायरेक्ट हमला करने में घबरा रहे हैं, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हेमंत सोरेन या उनके परिवार पर निजी तौर पे कोई हमला किया गया तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। और आज की तारीख में हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, दोनों जिस तरह से डटकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, और अगर 23 नवंबर की तारीख जेएमएम के पक्ष में गई या इंडिया गठबंधन के पक्ष में गई, तो आप ये मानिए कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ पर झारखंड में एक बड़ा ब्रेक लग जाएगा और फिर ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।